Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine non-Hodgkin lymphoma. We already studied Hodgkin lymphoma, but today is non-Hodgkin lymphoma. Before going to topic outline, if you want to watch the same topic in English language, I already upload the same topic lecture in English language. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो हमारे साथ टॉपिक आउटलाइन में आज है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, उसकी काजेज, उसकी क्लिनिकल फीचर, उसकी स्टेजेस और उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है क्या। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? ये लिम्फॉइड टिश्यू डिसऑर्डर का एक ग्रुप है। ये ओरिजिनेट करता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल से। इससे पहले हमने हॉजकिन लिम्फोमा पढ़ा था जो क्या था, जो सिर्फ बी लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट करता था। लेकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल से क्या करेगा? ओरिजिनेट करेगा। डेफिनेशन क्या है? Non-Hodgkin lymphoma is a group of lymphoid tissue disorder originating from B lymphocyte, T lymphocyte or natural killer cells. Next है types. Types जो है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के दो हैं, एक है इंडोलेंट और दूसरा है एग्रेसिव। इंडोलेंट क्या है? ये जो है ये एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, यानी क्या है, ये शरीफ किस्म का है, बदमाश नहीं है इंडोलेंट। दूसरा क्या है? एग्रेसिव। ये क्या है? ये बदमाश है। ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट भी करता है। लिम्फ नोड से बाहर लिवर, बोन मेरो, उसको भी ये इन्वॉल्व करता है। लेकिन इंडोलेंट एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। अब हमारे साथ है काजिस। काजिस जो है, 3 काजिस है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। सबसे पहले है एप्स्टीन बार वायरस, और दूसरा है जेनेटिक, और तीसरा है ऑटो इम्यून काजिस। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इंडोलेंट टाइप्स की देखें तो इसमें ए सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ ए सिम्टम्स इसमें मौजूद है, बी सिम्टम्स नहीं है इंडोलेंट में। और ए सिम्टम्स के साथ साथ बोन मेरो फेल्वर भी है, जिसकी वजह से क्या होगा? इनीमिया होगा। दूसरा जो टाइप से एग्रेसिव, इसमें बोथ ए एंड बी सिम्टम्स मौजूद हैं, प्लस इसमें एक्सेसिव लिम्फेडेनोपैथी मौजूद होगा। ये इसकी क्लिनिकल फीचर है। अब ए सिम्टम्स क्या है जो हमने हॉजकिन लिम्फोमा में पढ़े थे, अब दोबारा पढ़ेंगे। ए सिम्टम्स में क्या होता है? पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी होती है 90% ऑफ केसेस में, और फटीग होता है, एनोरेक्सिया होता है, मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट होता है। जो मीडियास्टिनम है चेस्ट, वहाँ क्या होती है? मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट होती है 60% केसेस में। ये है ए सिम्टम्स। दूसरा है बी सिम्टम्स। बी सिम्टम्स में फीवर होगा, वेट लॉस होगा, ड्रिंचिंग नाइट स्वेट होगा। तो ये क्लिनिकल फीचर भी हुए। अब आ जाओ स्टेजेस। स्टेजेस जो है वो चाहे हॉजकिन लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो, वो कितने हैं? 4 स्टेजेस है। पहला क्या है? स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है? इसमें 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल या एक्सिलरी, यानी इसमें 1 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। स्टेज 2 में क्या होता है? इसमें 2 और मोर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, 2 या मोर देन 2, लेकिन सेम साइड ऑफ डायफ्राम, यानी सेम साइड ऑफ डायफ्राम पर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। जैसे सेम साइड पर सर्वाइकल, एक्सिलरी, पेल्विक, इस तरह। तीसरा है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है? लिम्फेडेनोपैथी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम। इसमें लिम्फेडेनोपैथी होगा, लेकिन डायफ्राम के दोनों साइड पर होगा। चौथा है स्टेज 4। इसमें क्या होता है? इसमें स्टेज 4 में एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे कि लिवर की, जैसे कि बोन मेरो की। तो ये हमारे साथ स्टेजेस भी हुए। अब है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे बायोप्सी।
बायोप्सी से हमें क्या पता चलेगा? हम उसमें सेल देखेंगे बायोप्सी में। अगर रीड स्टेरनबर्ग सेल थे जो क्या थे, वो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी पैदा नहीं करते, तो क्या होगा? हॉजकिन लिम्फोमा होगा। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट थे या बी लिम्फोसाइट थे या नेचुरल किलर सेल थे, जो हमने ये पढ़ा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल, तो फिर क्या होगा? फिर होगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। दूसरा, हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्यों? एनीमिया देखने के लिए। एनीमिया कहाँ होती है? इंडोलेंट टाइप में, जिसमें सिर्फ ए सिम्टम्स मौजूद है प्लस बोन मेरो फेलवर उसमें होती है। तो बोन मेरो फेलवर की वजह से एनीमिया होता है, क्योंकि ब्लड सेल कहाँ से बनते हैं? बोन मेरो से। तीसरा, हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। किस लिए? मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट के लिए। चौथा, हम सीटी स्कैन करेंगे। किस लिए? मीडियास्टिनल इन्वॉल्वमेंट के लिए। तो ये 4 इन्वेस्टिगेशन हुए, बायोप्सी, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन। लास्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पे हम कीमोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे और बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि अगर बोन मेरो फेलवर हो तो फिर क्या करेंगे? बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आज हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या पढ़ा? डिफिनेशन उसकी पढ़ी, टाइप्स, काजेज, क्लिनिकल फीचर, स्टेजेस, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।